अगर तो हम ये करती, सिंध गवर्नमेंट के पीपल्स पार्टी से कहती कि अपनी कमेटियां बनाओ, आप बांटो, तो लोग हम पे एलिगेशन लगाते कि पीपल्स पार्टी वाले खा गए, अपने दोस्तों को दे दिया, अपने रिश्तेदारों को दे दिया, आवाम को नहीं दिया। हमने इसीलिए एक ऐसी कमेटी बनाई कि जिसमें मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे हों, चाहे वो कोई भी हो। उसमें आप किसको, आपके इलाके के यूसी में तो मेरा एक काउंसलर भी नहीं, लेकिन आपके एक हमारे काउंसलर एक ज़कात का चेयरमैन डाल दिया होगा, चलो जी जी बस, इससे ज़्यादा तो नहीं है नहीं, ना। हमारे जो आप पार्टी के अरशद जान भाई हैं उनको कोऑर्डिनेशन में उनको भी राशन हाँ, डी एक से एक एक दिए जा रहे रखा हैं। है। अगर मोदी साहब हैं आपके हमारे सर, साथ। एक एक सवाल मेरा भी था। जी। ये हमारे लाइन दे दिया UC10 में, तकरीबन UC10 की आपसे बात कर लेता हूँ, सही है। तकरीबन 10,000 से ऊपर मुस्तहिक लोग हैं, सही है। अब 10,000 से ऊपर मुस्तहिक जो किराएदार हैं, ज़्यादातर किराएदार लोग हैं, तो ये जॉब पेशा है, किराएदार हैं। मुझे अंदाजा है कि वहाँ कितने अब गरीब लोग मुस्तहिक लोग हैं। आप मुझे बताएं कि रोजाना 50 राशन आ रहे हैं, ये 50 राशन का मकसद वो महीने के 1500 राशन, मेरी सही सुनिए, है। मेरी जब तक ये 10,000 लोगों को राशन मिलेगा, मुझे लगता है कि बहुत से लोग भूख से मर नहीं, रहे देखिए, होंगे। अब खाली कराची नहीं है, पूरा सिंध में, खाली कराची में नहीं देना पड़ रहा। ये जितने यहाँ पर MNA MP जो PTI के मेरे दोस्त बात करते हैं, ये कराची को मद्देनजर रखते हुए बात में, कराची में नहीं, हम पूरे सिंध की बात कर रहे हैं, हमें पूरे सिंध में देना पड़ रहा है राशन। सही, गवर्नमेंट की राइट। अपनी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब ये भी देख लें कि रेवेन्यू कलेक्शन ख़त्म हो गया गवर्नमेंट का, तो सारी चीज़ों में। अच्छा, उसमें फिर उनको भी जो पैसे जमा हुए हैं, उसकी जो कमेटी बनी है, जो वो पैसे वो खर्च कर रही है, उसमें एक पैसे लीदी साहब हैं, तीन गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं है। आपको ये बता दूं, जो डोनेशन पे ये बात करते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन इजाज़त नहीं आ रहे, जो सिविल लोग हैं, गवर्नमेंट के नहीं है, उनकी इजाज़त के बगैर एक पैसा खर्च नहीं हो सकता। पैसा लीदी मुझसे ना, इसीलिए उनको लिया गया कि वजह इसके कि वो मुझे डाल देते या किसी और पीपल्स पार्टी वाले को डाल देते, तो नहीं डाल। हमने ना तो ये किया कि हमारे MPA बांटेंगे या हमारे पार्टी के लोग तंजीम बांटेंगे, हमने उसको बिल्कुल बिलावल साहब ने मना कर दिया कि पार्टी बेस पे नहीं होगा। गवर्नमेंट का पैसा है, जो मुंतखब नुमाइंदा जहाँ का जो भी है उसको लो। उसके अलावा ये फलाई तंजीमें भी बांट रही हैं। लेकिन मैंने अपने इलाके में एक तजुर्बा किया, मैं सारे शहर से कहूँगा आपकी तवज्जो से ये बात, कि हम सब लोग, हमने ये किया, हमने अपने इलाके क्लिफ्टन में लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप एक घर को राशन दो, बस दूसरे घर के लिए हम आपसे नहीं कहते। आप यकीन माने, जब एक हफ्ते 10 दिन में कुछ 350 घरों को राशन मिली, माशाल्लाह, वो लोगों ने खुद दिया उनको। हो सकता है किसी ने 2 जगह से ले लिया हो, लेकिन फिर भी इतने बटे। अगर कराची शहर के सारे लोग, पाकिस्तान के सारे लोग, मैं तो पूरे पाकिस्तान से कहूँगा, जो अफोर्ड कर सकता है वो ये तय कर ले कि मैंने 1 महीने का राशन एक घर में दे, तो कोई इशू नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, जब कोरोना लगेगा तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी लगाए और वहाँ के एक मजदूर को भी लगाए, तो वो किसी अमीर गरीब को, बड़े छोटे को नहीं देखेगा। तो अगर हम सब मिलकर एक एक तय कर लें कि हमने एक घर को राशन देना है, हम सब ने, कराची शहर में 8-10 लाख लोग होंगे जो एक घर को राशन दे सकते हैं, उनको कोई मसला नहीं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही ठीक है कह ना। रहे हैं। अगर वो 10 लाख राशन हम सब घर लोग मिल के तय कर लें कि मैंने एक घर को राशन देना है, DC के थ्रू दे दें, जिस तरह देना चाहें, लेकिन एक घर का राशन देने का अपने ऊपर जिम्मेदारी बना लें कि मैंने एक घर को राशन देना, तो सारे शहर का मसला। सर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। देखिए, जैसे आपने कहा कि हर आदमी एक घर का राशन दे सकता है, और माशाल्लाह हमारे हमारा ग्रुप है 12 लड़कों का, तो हम लोग अपनी मदद, आप ही पैसे कंट्रीब्यूशन करते हो माशाल्लाह। एक नहीं, हम डेली से 50 से 60 घरों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाज़ 100 150 को भी। हम सिर्फ आपके बिहाफ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जिस तरह वेलफेयरों पे आज पर पाबंदी लगाई जा रही है, अब हमारे जिस तरह हमें 5 बजे तक है, हमें उसके बाद हम ये कहते हैं हम अपनी मदद आप हम लोग घरों पे खुद दे के आते हैं। हमें रात को देना अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ इतनी परमिशन दे दीजिएगा, हम लोग अपना ऑफिस खोल के जो लोगों की एंट्री है सफ़ेद पोशों की वो एंट्री कर सकें, और हम डोर टू डोर हमारे एक वक्त जाता है मोटरसाइकिलों वो दे के आता है। मतलब आपकी मेहनत, आपको सलाम है, लेकिन इशू ये है कि किसी एक NGO के लिए ऐसा हो नहीं सकता। होगा तो पूरे सिंध में एक वो होगा। अभी मुझे आपसे थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया है जस्ट कॉलोनी से, कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद है, कौन सी खुलेगी कौन सी बंद है। फिर मैंने DC को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो भाई, जो SOP में है वो खुलें, ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए। सर थोड़ा सा SOP के बारे में बताएं, कौन कौन सी शॉप्स हैं? अभी देखिए उसमें, क्योंकि अभी PIB पूरा खुला है, मैं PIB से आ रहा हूँ, PIB पूरा खुला हुआ है। अब कल तक ये था कि जी बार्बर शॉप खुलेगी जी, मैं भी कल सुबह भागा बाल कटवाने, ये बाल बहुत बड़े हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी बंद नहीं, तो फिर आज कहीं से अरेंज करके घर पे आके उससे कटवाए मैंने। बात ये है कि अभी तक ये बहुत सी चीज़ों का क्लियर नहीं हो रहा। अब मैं एक और बात करूं कि मैं
कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ, मुझे पता है कि जैसे ही रमज़ान शुरू होगा मेरा काम स्लो हो जाएगा, ये ऑफ कोर्स और 10, 12, 15 तारीख के बाद काम बंद हो जाता है, सही सारी लेबर गाँव चली जाती जी। है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जी कंस्ट्रक्शन बिजनेस खोल दो। आज मैं अपना काम शुरू करना चाहूँ ना, मेरे के जो रुका हुआ कहीं अगर मेरा काम है, तो मुझे 8 से 10 दिन लगेंगे अपनी लेबर को सबको मोबिलाइज करने में। यानी कि जब मैं शुरू करने जाऊंगा तो रमज़ान शुरू हो जाएगा, रमज़ान शुरू हो जाएगा, रमज़ान में काम जी 50% पे आ जाता है, 15 तारीख के बंद। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का कोई फायदा नहीं। जी जवाब है नहीं। नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ ना, एज ए बिल्डर बता रहा हूँ कि मैं अगर अपना काम, अगर मेरा इस वक्त कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ मैं करने जाऊँ तो मुझे 8 से 10 दिन मोबिलाइज करने में लगेंगे। मैं लेबर को बुलाने में, बहुत सी लेबर चली गई है यहाँ से, बुला के दोबारा शुरू करने में रमज़ान शुरू हो जाएगा, आधा काम की स्पीड आधी हो जाती है, फिर उसके 10-12 तारीख के बाद लेबर गाँव चली गई। आप मुझे बताएं कि आपने बगैर सोचे समझे अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलने का कोई फायदा नहीं। सही आप इसको भी रोकते हैं, रमज़ान के बाद खोल देते हैं। सर इसके अलावा भी कंस्ट्रक्शन जब तक चलेगा, मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनियां, जैसे मैं खुद बिल्डर हूँ, सही बात ये है कि एक बिल्डर के पास एक हद तक पैसा होता है, सही है, जब तक मार्केटें बंद पड़ी हुई है, पैसों का सर्कुलेशन नहीं चल रहा तो कुछ नहीं बिल्डर चलेगा। कैसे चलाएगा? आपको इस वक्त सिर्फ 1-2 चीज़ों पे कंसंट्रेट होना चाहिए पूरे पाकिस्तान को, कि लोगों के खाने पीने का, मैं और किसी चीज़ का नहीं मेन कह रहा। चीज पे फोकस होना चाहिए। खाना पीना लोगों को मिल जाए, गवर्नमेंट इदारे अपनी बिलिंग को रोकें, बिजली गैस इस बिलिंग से उनको लोगों को रिलीफ दिलाएं। कोई ये कानून निकाल दे गवर्नमेंट के भाई आप, अगर मैं किराएदार हूँ तो 1 महीने का किराया मैं अगले 3 या 4 महीने, 1 महीने का छोड़ के 4 या 5 किस्तों में मालिक मकान लेगा, इसके अलावा नहीं ले सकता। ठीक है, वो भी अगर आपके लाइन से कि मालिक मकान है, वो भी कोई ज्यादा पैसे वाला नहीं है, हाँ वो खर्चा उसी से चल रहा है। मुझे पता, तो वो ये कर देगा भाई इस महीने किराया नहीं लोगे, अगला ये जो किराया अगर 5,000 है, ये 10,000 है, वो आप 4 किस्तों में लोगे। ये कानून बना दे पूरे पाकिस्तान के लिए, सेम कानून, और कानून पूरे पाकिस्तान के। दूसरा, सबका फोकस हो कि भाई लोगों को राशन मिल जाए, गवर्नमेंट की बिलिंग में उनको रिलीफ मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि, और मेन चीज़ कि समाजी फासले दूर रख के कोरोना को किल करने की। सर आपको लगता है कि बिल इस पे काम कर रही है? बिलिंग पे बिल काम कर रही है सर? देखिए, बिलिंग सारी की सारी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर बोर्ड का टैक्स, और कौन सा बिल हमारे पास? वफाक ने तो सुबह को बयान दे दिया कि आपको जो अच्छा लगता है वो आप अपने लिए कर लें। आप समझे तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने हमें कहा था वो अब गैस का बिल वफाकी इदारा देता है, सिंध गवर्नमेंट तो नहीं देती। सिंध गवर्नमेंट उसको कहती भी रहे तो नहीं। बिजली का बिल हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भी वफाक के कंट्रोल में केस। बिलिंग तो हमारे कंट्रोल में वाटर बोर्ड की, जो होती भी बहुत थोड़ी है, जो बहुत थोड़ी वो तो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। ना उसको काम करना। लेकिन सर जी, वो वज़ीर आला साहब ने तो ऐलान करा है कि बिल नहीं आएंगे, जबकि एरिया में के इलेक्ट्रिक प्रॉपर बिलिंग कर रही है। सर एवरेज बिलिंग करी है, देखिए ना, अब सिंध गवर्नमेंट क्या करे, केसी हमने कहा हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में हो तो सिंध गवर्नमेंट करे, वो तो फेडरल गवर्नमेंट करे। नहीं ये तो वफाक की तो वापडा थी नहीं, अभी ये कई इलेक्ट्रिक जब बनी है नहीं तो क्यों सिंध में, फिर सिंध का कर क्या, सिंध के हक में है क्या, सिंध के फेवर में? पहले केसी थी, वो सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, वो फेडरल गवर्नमेंट, उस वक्त सिंध गवर्नमेंट का पूरा दखल होता जी। मुझे याद है जब बेनज़ीर साहबा की सेकंड टेन्योर में एक दफ़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम केसी की आ रही थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर किया अब्दुल्ला शाह साहब 94 में कि कमिश्नर कराची का टेक ओवर, सारे डीसीज और कमिश्नर आके बैठ गए, पूरी केस ही टेक ओवर कर दी। उन्होंने कहा सारी इंतजामिया काम नहीं कर रहा है शहर में, लोड शेडिंग और ये सब सही हो गया। अभी वो उसको प्राइवेट कर दिया, और ये तो कराची के साथ जो सबसे बड़ी दुश्मनी की गई वो केसी को प्राइवेटाइज कर दी गई। सर ये जो कराची में भी सेफ्टी इश्यूज हुए हैं, उसके ऊपर आप लोगों पब्लिक को क्या अवेयरनेस देंगे? अभी तक जो सेफ्टी इश्यूज जो आजकल बगैर मास्क के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, ये तो मैं लोगों को सब समझा रहे हैं, पूरी दुनिया समझा रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मुस्तकिल तौर पे हर टीवी पे आप थोड़ी देर बैठे मुस्तकिल वो आ रहे हैं कुछ ना। आज तक सबसे ज़्यादा टीवी देखा जा रहा है घर में बैठ के, इस वक्त सिर्फ टीवी और बीवी को देखा जा रहा है ना। तो ये तो कुछ चीज़ें तो हमें खुद भी अपनी
अपनी जिम्मेदारी को, हुकूमत तो नहीं ला के मुझे मास्क पहनाएगी, अब मैं उसको करने को तैयार ही नहीं। अभी जैसे हम आपकी तरफ आ रहे थे, मैंने कुछ बाइक्स देखी, उस पर लोगों ने बच्चों को बिठाया हुआ है। ये सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा खतरनाक चीज इस टाइम मैं अब ये 3 तलवार पे भी कुछ दिन पहले मैं जा रहा था तो एक मोटरसाइकिल वाले को रोका, मेरे साथ मुझसे आगे उठा, उसको रोका, पुलिस वाले ने कहा भाई अब बच्चे लेके क्यों नहीं गए? ये तो लोगों की अपनी, गवर्नमेंट क्या करे? अगर आप अपनी जान को खुद मारना चाहते हो, अगर खुदा ना खास्ता मैं अगर बाहर से बदएहतियाती करके कोरोना का ले लूंगा, मैं सबसे पहले अपने बच्चों को मारने